स्वामी जी, आपके श्री चरणों मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, अभी हम कांति के बारे में बात कर रहे हैं। आज स्वामी जी हम बात करेंगे एलो कांति के बारे में, जहाँ स्किन पे कांति आ जाए, एजिंग का जो इफेक्ट है वो कम हो जाए, और अगर एजिंग होती दिख रही है स्वामी जी तो वो वापस भी हो जाए। आज हम उस कांति के बारे में बात करेंगे और इसी कांति की सीरीज को स्वामी जी आगे लेकर चलेंगे। तो आज उसी कांति के बारे में बात करेंगे और एलो कांति के बारे में समझेंगे कि कैसे स्किन रिपेयर के लिए, स्किन की एजिंग के अगेंस्ट ये एक बहुत अच्छा कंपोनेंट है, एक बहुत अच्छी जेल है, एक बहुत अच्छा मेडिकेटेड कंपोनेंट है जो हमारी स्किन को हेल्दी और हैप्पी रखता है। तो स्वामी जी, जो लोग बात करते हैं कॉस्मेटिक्स की कि ये वाला क्रीम लगाएं, ये वाली वैनिशिंग क्रीम लगाएं, ये वाली कोल्ड क्रीम लगाएं, ये वाली ये क्रीम लगाएं और वो क्रीम लगाएं, वो स्वामी जी सब मेजॉरिटी वो सब सिंथेटिक होते हैं। उनके अपने लॉन्ग टर्म यूज़ की वजह से स्किन पे भी साइड इफ़ेक्ट आने शुरू हो जाते हैं। जितना स्वामी जी हम नेचुरल रहते हैं, नेचुरल कंपोनेंट के साथ रहते हैं, हमारी स्किन स्वामी जी उतनी ही हेल्दी, उतनी ही ग्लोही और उतनी ही इलास्टिक बनी रहती है। और स्किन की जो इलास्टिसिटी है स्वामी जी, वही एजिंग के साथ लिंक करती है। जितनी हमारी स्किन के अंदर इलास्टिसिटी रहती है, जैसे स्वामी जी आप जो अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये जो हिलता हुआ चेहरा है, जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो एज्ड स्किन का है, और जो राइट हैंड साइड में स्वामी जी वो यंग स्किन का है। तो जो स्किन पे झुर्रियाँ पड़ती हैं, जो स्किन का तनाव है, त्वचा का जो तनाव है, अगर वो कम हो जाए तो स्वामी जी वो एजिंग की तरफ जाता है। हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है स्किन, और ये बहुत सारे रोल प्ले करता है। एक तो समझिए प्रोटेक्शन तो है ही है, अंदर हमारे शरीर का जितना तंत्र है उसके ऊपर का आवरण स्किन है। उसके साथ साथ ये स्वामी जी विटामिन डी की जो सिंथेसिस है वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। एक्सक्रीशन का काम होता है स्वामी जी। हमारे शरीर से चीज़ों को बाहर निकालने के 3-4 बड़े तरीके हैं। एक तो हमारा यूरिन है, एक हमारे लंग्स हैं, और एक जो स्वामी जी बहुत क्रिटिकल है जो आप रोज़ करते हैं और हम सबको बताते हैं, पसीना, स्वेटिंग। तो जितना अच्छा हम स्वेट करते हैं, जितना ज़्यादा पसीना बहाते हैं स्वामी जी, हमारे शरीर के अंदर के टॉक्सिन भी उतनी जल्दी बाहर निकलते हैं। तो स्किन इस तरीके से एक प्यूरीफाइंग ऑर्गन भी है कि ऐसे कंपोनेंट जो हमारे शरीर में नहीं चाहिए वो पसीने के थ्रू स्वामी जी बाहर निकल जाते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में अगर हम बात करें एजिंग की, उम्र दराज होने की, तो स्वामी जी वो एक नेचुरल फिनोमेना तो है, पर आजकल के लाइफस्टाइल की वजह से, जहाँ खान पान पे अच्छा नियंत्रण नहीं है, जहाँ पोल्यूशन ज़्यादा है, वहाँ स्वामी जी स्किन के अंदर एजिंग वक्त से पहले आनी शुरू हो जाती है। जहाँ पे स्किन के अंदर फोल्ड्स आ जाते हैं, रिजिज आ जाते हैं, क्रीज बन जाती हैं, मतलब कि झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, और वो जो पड़ी हुई झुर्रियाँ स्वामी जी, उसकी वजह से जो स्किन है उसका तनाव भी कम हो जाता है। और जो इंटीग्रेशंस हैं डर्मिस और एपिडर्मिस एरिया के, कि कहाँ डर्मिस खत्म हो रही है, कहाँ से एपिडर्मिस शुरू हो रही है, स्वामी जी वो जो बाउंड्री है वो भी घुलनी शुरू हो जाती है, और फिर स्किन की हालत और ख़राब होनी शुरू हो जाती है। ये स्किन है ना, एक एक जो तत्व है शरीर का, त्वचा, अब इसको अंदर से अच्छा रखने के लिए माने हाइपोडर्मिस, डर्मिस, एपिडर्मिस को ठीक रखने के लिए कोलेजन प्लस खाओ। अभी मैंने बताया गाय का घी लो, पियो। फिर इसको बहुत हेल्दी रखना, एलोवेरा जूस भी पियो, एलोवेरा जेल लगाओ, और एलोवेरा जेल में ही फिर 7 हर्ब्स डाल दी तो एलो कांति हो गया, उसका प्रयोग करो। नमक मीठा कम लो, पसीना पूरा बहाओ और खुश रहो। जो खुश रहते हैं ना वो खूबसूरत रहते हैं। क्या बोला? जो खुश रहते हैं वो खूबसूरत रहते हैं, खूबसूरत रहते हैं। और जो खड़ूस मनहूस, जब देखो तब मुंह लटकाए लटकाए, जो हमेशा ऐसे नाक भूं सिकोड़ते रहते हैं ना, वो एकदम शड़ियल से हो जाते रहते हैं स्वामी जी। खुश स्वामी जी, जो हमारी हैप्पी हार्मोन है उनका इम्पैक्ट स्किन पे पड़ता है। हाँ। जब खुश रहते हैं तो एंडोर्फिन हमारे शरीर में बढ़ जाते हैं, तो सेरोटोनिन लेवल बढ़ अपने जाता है। चमड़ी को कैसे अच्छा रखना, अपनी त्वचा को, अपनी स्किन को एवर यंग कैसे रखना। 100 साल तक कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता। 100 साल तक जवान रहने का तरीका योग है, आयुर्वेद है, यज्ञ है, हवन है, भजन है, कीर्तन है, सत्संग है, प्रसन्नता है। जीवन को एक उत्सव की तरह जियो। तो उसमें का एक कंपोनेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है एलोकांति, और वो भी एक बहुत क्रांतिकारी कदम है स्किन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए। जोरदार अभिनंदन। और जो है चमड़ी के नाम पर इधर उधर के सैकड़ों तरह के पता नहीं क्या क्या क्रीम पाउडर से लेकर के
मॉइस्चराइजर अलग तरह का, उसको टाइटनिंग करने के लिए, टाइट करने के लिए अलग तरह का, उसको ग्लो करने के लिए टैनिंग का अलग तरीका स्वामी जी के धूप में चले जाएं तो इसके टैनिंग अलग है, टाइटनिंग अलग है। हाँ स्वामी जी, और महिलाओं के अलग, पुरुषों के अलग, सुबह के अलग, शाम के अलग, इतने बच्चों के अलग स्वामी जी, इतने सारे कंपोनेंट हैं कि एक बास्केट भर के लोग क्रीम बैठ ये सब जो है ना लूट खसोटने का तरीका बना दिया है लोगों ने। वही स्वामी जी। तो अगर हम बात करें स्किन की एजिंग की, तो स्वामी जी हम जो देख रहे हैं स्क्रीन पर लेफ्ट हैंड साइड पे, ये हमारी जवान स्किन है, यंग स्किन है, जहाँ सरफेस बहुत स्मूथ है और जो डर्मिस, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस की बाउंड्रीज हैं वो ठीक ठाक हैं, जैसी नेचुरली होनी चाहिए वैसी हैं। और जो कोलेजन है उसके नीचे स्वामी जी वो अच्छे क्वालिटी का है। ये जो कोलेजन है स्वामी जी ये बहुत क्रिटिकल है। नॉर्मल कोलेजन की जितने फाइबर्स हैं अगर वो अच्छे से बने रहें तो हमारी स्किन को वो टेंसाइल रखते हैं, उसका तनाव, उसका ग्लो बरकरार रखते हैं। जब एजिंग हो जाती है स्वामी जी तो आप देखें यहाँ पर रिंकल पड़ जाते हैं, इसके अंदर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, और ये जो पूरा एरिया है ये नेचुरल कलर है ऐसा। हाँ स्वामी, लगभग ऐसे बिल्कुल स्वामी जी। अगर देखेंगे अंदर तो से ऐसे ये गाजर का भी एक अलग, गाजर खाने से उसमें सबसे अच्छा कोलेजन होता है। बिल्कुल स्वामी जी। गाजर अपने कोलेजन प्रास में गाजर का स्टेक डाला स्वामी जी, गाजर के अंदर बहुत अच्छा कोलेजन है, और काले गाले वाले गाजर के अंदर स्वामी जी और अच्छे क्वालिटी कंपोनेंट हैं। पहले हम काली गाजर की कांजी, हाँ स्वामी जी, काली गाजर का हलवा, उसी की खीर और उसी को गाजर पाक बना के खाते थे। मैं जब 8वीं कक्षा में बोर्ड का एग्जाम देने जाता था ना तो सुबह वो गाजर पाक माताजी ने बनाया, तो वो आज तक याद है। उसके बाद वो गाजर पाक दोबारा बना ही नहीं, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है बंद हो गई। पर स्वामी जी काला गाजर ज़्यादा हेल्दी है, जैसा आपने लास्ट टाइम कहा था, हमने उस पर भी रिसर्च किया और एक पेपर पब्लिश किया जिसमें उन्होंने बताया काले गाजर, लाल गाजर और नारंगी गाजर के बीच में अंतर क्या है। और काला वाला स्वामी जी अच्छा है, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा है, उसके अंदर वो कंपोनेंट ज़्यादा है जो हमारी स्किन को हेल्दी और हैप्पी रखते हैं। छोटी छोटी बात है, गाजर मूली, अरे अच्छा क्या लोग ना कितने बेवकूफ हैं, अरे गाजर मूलियों की तरह उसको रगड़ दिया। गाजर मूली सर्दियों में खा लिया करो, पूरा साल अच्छा रहेगा। फिर जो गड़बड़ी आ जाए उसको कैसे ठीक करना बता रहे हैं। हाँ स्वामी जी, तो हम स्किन के बारे में देख रहे हैं कि अगर कोलेजन का लेवल ठीक हो, डर्मिस हेल्दी हैप्पी हो, एपिडर्मिस का लेवल भी ठीक ठाक हो, तो स्वामी जी हमारी स्किन में झुर्रियाँ नहीं पड़ते। और कोलेजन अगर नीचे हो स्वामी जी, 2 फाइबर हैं कोलेजन और इलास्टिन, इनके बीच का जो अनुपात है वो अच्छे मात्रा में बना रहे स्वामी जी, एजिंग कम हो जाती है। तो इस एजिंग के जो फैक्टर हैं, एक तो स्वामी जी रेडिएशन एक बड़ा फैक्टर है कि जो सूर्य के प्रकाश में अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं, अगर वो बहुत देर तक हमारे स्किन पर रहते हैं तो उसकी वजह से हमारी स्किन में एजिंग होनी शुरू हो जाती है। और जो आजकल पॉल्यूशन की बात है कि जितना ज़्यादा पॉल्यूशन होता है स्वामी जी उससे हमारी उम्र तो कम होती है, स्किन की उम्र भी स्वामी जी पॉल्यूशन की वजह से कम हो जाती है। तो जहाँ दुनिया भर का पॉल्यूशन में है, इतना प्रदूषण है, स्किन में स्वामी जी सांस लेने की जगह नहीं बच रही होती है, सब जगह रिसाइकलिंग नहीं हो पाता है, तो वो एक फैक्टर है। और दूसरा स्वामी जी एक फैक्टर है क्लाइमेट का। हम लोग स्वामी जी आजकल इंडोर ज़्यादा रहते हैं, हम बाहर कम जा रहे होते हैं, तो जहाँ हम जिस वातावरण में रह रहे होते हैं वो हमारे बॉडी को भी इम्पैक्ट करता है। और न्यूट्रिशन एक कंपोनेंट है, अगर ढंग से नहीं खाते हैं, स्किन के अच्छे टॉनिक्स नहीं होते हैं, विटामिन ई की कमी रहती है, तो स्किन के अंदर एजिंग जल्दी शुरू हो जाती है। और जो बड़ी बात है स्वामी जी वो आजकल नहीं निकल के आ रही है, वो है स्ट्रेस। जो स्वामी जी नए क्लिनिकल ट्रायल्स हैं जो ये बता रहे हैं कि अगर स्ट्रेस को मैनेज ढंग से नहीं करते हैं तो स्वामी जी एजिंग जल्दी हो जाती है और स्किन की एजिंग सबसे पहले दिखाई देती है। जैसे स्वामी जी आप बता रहे थे कि आपको कुछ लोग मिले थे जो ज़्यादा स्ट्रेस में थे, जो कम उम्र में लगने के बावजूद बहुत ज़्यादा बूढ़े लग रहे थे। हमारी उम्र के हमारे बापू जैसे लगे। हाँ, तो समझ स्ट्रेस की वजह से, क्योंकि वो स्ट्रेस ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहे थे। तो अगर स्ट्रेस वो मैनेज कर लेते हैं, स्ट्रेस से बाहर रहते हैं, खुश रहते हैं, तो स्वामी जी स्किन भी अच्छी लगती है। और आपने आज जो एक स्वामी जी नया मंत्र बताया मुझे वो बड़ा अच्छा लगा कि जो खुश रहते हैं वो खूबसूरत रहते हैं। हाँ। तो स्वामी जी खुशी और खूबसूरती का जो आपस में कनेक्टिविटी है वो स्वामी जी बहुत ही अच्छी है। तो हम बात करेंगे आज एलो कांति के बारे में, जिसके अंदर एलोवेरा मेन कंपोनेंट तो है, हल्दी है, पपीता है, नीम है, मंजिष्टा है, बीट जम ऑयल है और अश्वगंधा सीड ऑयल है। तो ये सातों जो कंपोनेंट है स्वामी जी ये इतने अच्छे हैं जो हमारे स्किन को ग्लोफुल रखते हैं, हेल्दी रखते हैं, हैप्पी रखते हैं। और स्वामी जी इसकी जो सुगंध भी है वो बहुत यूनिक है। जितने लोग भी स्वामी जी इसका इस्तेमाल करते हैं वो ये कहते हैं इसे लगाने के बाद किसी और परफ्यूम की या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, दोनों काम एक साथ हो जाते हैं, स्किन भी ठीक ठाक रहती है। हर एक चीज़ का जो फार्मूलेशन है ना, उसमें जो उसकी फ्रेगनेंस, उसका जो नेचुरल फ्लेवर, उसका जो पूरा कंसिस्टेंसी स्वामी जी, मतलब उसकी फ्लो कैसा है, लग कैसा रहा है, कैसे फैल रहा है, वो सब स्वामी जी उसके अंदर बहुत ही ये साधारण बात नहीं है। किसी भी चीज़ का फार्मूलेशन भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इसकी में जो 7 हर्ब्स की और उसकी जो मात्रा है
वो इतनी ज़बरदस्त है, उससे 100% सही परिणाम आपको मिलते हैं। हाँ स्वामी जी। तो इसका अगर हम डिटेल केमिकल एनालिसिस करें और नेचुरली पैक कंपोनेंट देखें कि कौन कौन से फाइटोमेटाबोलाइट्स फाइटोकेमिकल्स इसके अंदर हैं, तो वो आप देख रहे हैं स्वामी जी, स्क्रीन पर हमें दिखाई दे रहा है। और इसके अंदर एलोवेरा के अच्छे वाले कंपोनेंट भी हैं। अब समझिए में एक बात और ध्यान देने वाली है कि जब हम एलोवेरा पल्प को निकालते हैं तो अगर उसको ताज़ी लगा लें तो ठीक है, बट थोड़ी देर में रखने के बाद नेचुरली उसमें कुछ अलग टाइप के कंपोनेंट बनने शुरू हो जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो शायद हमारे लिए अच्छे नहीं होते। तो स्वामी जी, इस एलो कांति के अंदर जो एलोवेरा इस्तेमाल किया है, हमने उस कंपोनेंट को हटा के सिर्फ वो कंपोनेंट्स रखे हैं जो हमारे स्किन के लिए हेल्दी हैं और जो हमारे स्किन के अंदर एजिंग के प्रोसेस को भी अच्छे से रेगुलेट कर सकते हैं। तो वो हम स्वामी जी यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये जो पीक्स दिखाई दे रही हैं, ये सब उन्हीं कंपाउंड के बारे में हैं। अब इस पर जो हमने काम करना शुरू किया वो स्वामी जी, हमने 2 बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट किए। कुछ तो हमने सेल लाइन ट्रायल किए जहाँ हमने 3 अलग सेल लाइन पे काम किया। एक तो थे ह्यूमन फाइब्रोब्लास्ट, ह्यूमन केराटिनोसाइट और म्यूराइन मेलेनोसाइट। ये सब तीनों स्किन के अलग अलग सेल्स हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड ये वाले स्वामी जी वो हैं जो हमारे स्किन को कलर देते हैं। जो आजकल बात होती है गोरेपन की क्रीम की, तो स्वामी जी ये वो सेल्स हैं जो हमारे स्किन को टेक्सचर देते हैं। जो श्याम वर्ण होते हैं स्वामी जी, इस सेल्स की ज़्यादा नंबर की वजह से होता है। इनके अंदर मेलेनिन नाम का कंपोनेंट बनता है, रंजक बनता है, जो स्किन को हमारे कलर देता है। तो इनकी संख्या तय करती है कि हमारे शरीर का रंग कैसा होगा और किस तरीके का होगा। समझिए, या तो एक समान होगा या कहीं पैचेस होंगे, कहीं धब्बे होंगे, कहीं कुछ अलग टाइप की झाइयाँ होंगी। वो समझिए यही सेल्स की पॉपुलेशन तय करती है। तो समझिए हमने इन पर भी काम किया और देखा कि एलो कांति के इस्तेमाल से कि हम इन सेल्स का प्रोलिफरेशन या इनका जो रंजक बनाने का तरीका है, पिगमेंट बनाने का तरीका है, क्या उसको कंट्रोल और रेगुलेट कर सकते हैं। तो जो बात चलती है आजकल की गोरेपन की क्रीम है कि साहब इसको लगा के 3 दिन में भैंस भी गाय जैसी बन जाएगी, समझी, वो वाली जो क्रीम है, हाँ समझिए लोग ऐसा काफ़ी सारा करते हैं क्लेम कि बिल्कुल बिल्कुल साफ साफ बन जाएंगे। तो समझिए वो वाले एक्सपेरिमेंट हमने कुछ करके देखे और ऐसे सिंथेटिक कंपाउंड जो उस क्रीम में इस्तेमाल किए जाते हैं, समझिए हमने पैरेलली टेस्ट करके देखे और पाया कि एलो कांति के जो कंपोनेंट थे, एलो कांति का जो इफेक्ट था, सो हम जो सिंथेटिक कंपाउंड के मुकाबले सुपीरियर था। और गोरेपन की क्रीम, ये एंटी एजिंग क्रीम, ये जो है और क्या क्या है समझिए, एंटी एजिंग है, एंटी टेनिंग है, टाइटनिंग है, गोरेपन की है, वेनिशिंग क्रीम्स हैं, समझिए पूरी श्रृंखला है। प्रकार के ये जो क्रीम्स का एक पूरा नैरेटिव सेट करके और लोगों को लूटा जा रहा है। एक तरह से चमड़ी के नाम पर दमड़ी जो लूटी जा रही है, उसका सॉल्यूशन है ये एलो कांति। हाँ स्वामी जी, ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी है स्वामी जी, और ये एक जो ट्यूब है ये बहुत दिन चलती भी है और बहुत कम खर्चे में हम स्किन को अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, उसको एजिंग से बचा सकते हैं और उसको समझी उसका जो नेचुरल कलर है हमारे स्किन का, उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो थोड़ा समझी मैं देखता हूँ क्विकली ये वाला डेटा जहाँ हम बात करते हैं स्किन कलरेशन के बारे में। तो समझिए ये वो सेल्स हैं मेलेनोसाइट्स जो सेल के अंदर मेलानिन को बनाते हैं और इसका जो कंट्रोल है स्वामी जी वो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। पिट्यूटरी हमारी मास्टर ग्लैंड है, वो एक हार्मोन बनाती है, इसको बोलते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो तय करता है कि ये सेल्स कितना रंजक बनाएंगे, कितना पिगमेंट बनाएंगे, और ये जो प्रोडक्शन है मेलानिन का वो हमारे स्किन का कलर को डिफाइन करता है। तो समझिए सबसे पहले हमने इन सेल्स के ऊपर ये देखा कि एलो कांति का कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आ रहा है, कहीं ये ऐसा तो नहीं कि हम बना कुछ ऐसा रहे हैं जिससे सेल्स को दिक्कत आ रही हो। पर समझिए आप देखेंगे आप कितनी भी हाई डोज तक जाएं, लगभग 100 माइक्रोग्राम पर ml जो काफ़ी हाई डोज है समझिए वहाँ तक जाते हैं, तो इन सेल्स के ऊपर कैसा भी कोई भी दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। एलो कांति को ये सेल्स बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करती हैं और टॉलरेट करते हैं। पर जब हम इन्हीं सेल्स के अंदर आप मेजर करते हैं कि मेलानिन कितना बन रहा है, तो आप देखें स्वामी जी जैसे ही हमने इन सेल्स को स्टिमुलेट किया उस हार्मोन से जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, तो देखें स्वामी जी इनके अंदर मेलानिन बनाने का जो रेट था वो बढ़ गया, ज़्यादा मेलानिन बनने लगा। और जब हमने उसको ट्रीट करना शुरू किया एलो कांति के साथ, तो आप देखें स्वामी जी ये डोज डिपेंडेंट तरीके से कम होने लगा कि जो नेचुरल तरीका होना चाहिए मेलानिन को कंट्रोल करने के लिए, चेक करने के लिए स्वामी जी वहाँ उतना ही बरकरार रहता है। और जो सिंथेटिक ड्रग की जो मैं आपसे बात कर रहा था स्वामी जी, कोइजिक एसिड जिसको लोग इस्तेमाल करते हैं, स्वामी जी देखेंगे जैसा रिस्पॉन्स हमें एलो कांति का मिल रहा था स्वामी जी लगभग वैसा ही, लगभग उससे
उससे मिलता जुलता या उससे बेटर रिस्पॉन्स स्वामी जी हमें देखने को मिला। कोजिक एसिड के मुकाबले एलोकांती स्वामी जी बिल्कुल नॉन इन्फीरियर या सुपीरियर दिखाई देता है, जो स्वामी जी एक बड़ी वाली बात है कि कैसे जो स्किन कलरेशन का पूरा एक ताना बाना है वहाँ पर एलोकांती अच्छे तरीके से हेल्प कर सकता है। अब समझिए इसके बाद बात आती है स्ट्रेस की। जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस स्किन को मिलती है अगर वो कॉन्स्टेंटली बनी रहे तो समझिए उसकी वजह से एजिंग जल्दी शुरू हो जाती है। तो समझिए हमने ह्यूमन केराटिनोसाइट जो स्किन के टॉप लेयर के सेल्स हैं उन पे काम करना शुरू किया। उनके अंदर जाकर देखा कि अगर हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस देते हैं तो समझिए ये सेल्स मरने लगते हैं। तो वो जो सिचुएशन है क्या उस केस में भी एलोकांती उसको हेल्प कर सकता है। तो हमने पाया कि उस पूरे मार्कर की जो पूरी एक श्रृंखला है वो हम देखेंगे वो समझिए चेंज होता हुआ दिखाई देता है। अब जो क्रिटिकल कंपोनेंट है स्किन की सेल को लेकर जिनको जो हम डर्मल फाइब्रोब्लास्ट में काम करते हैं, जो डर्मिस की सेल्स हैं जो समझिए कोलेजन फाइबर के बारे में जो अब अभी हम बात कर रहे थे वैसे हैं। अगर कोलेजन फाइबर इंटैक्ट हो तो वो ऐसा दिखाई देते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड पर आप देख रहे हैं जो यंग वाली कंडीशन है। और एज्ड कंडीशन में ये कोलेजन फाइबर टूट जाते हैं। तो जो लंबे लंबे आपको काले रंग के जाल जैसे दिखाई दे रहे हैं स्वामी जी ये कोलेजन फाइबर हैं। और ये टूटे हुए जो हैं स्वामी जी वो ये है। तो जो थिकनेस है स्किन की वो कम हो जाती है और यंग से एज की तरफ ट्रांजैक्शन होना शुरू हो जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस में अगर हम काम करें फाइब्रोब्लास्ट के बारे में देखें तो देखें स्वामी जी ये एक बहुत सिंपल बहुत अच्छे रियल एक्सपेरिमेंट इमेजेस हैं। यहां आप देखेंगे कि हम देख रहे हैं कि इन सेल्स के अंदर ये स्किन का रियल फोटो, ये रियल फोटो स्वामी जी क्या गजब हमारी स्किन होती है। एक बार जोरदार अभिनंदन, भगवान ने इतनी बढ़िया हमको नेचुरल स्किन दी है, उस स्किन को हम केमिकल्स का अत्याचार करके उसको हम बर्बाद करते हैं। इसलिए आइए 100 साल तक अपनी स्किन को यंग रखने के लिए, खूबसूरत बनाए रखने के लिए, जैसा प्रकृति परमेश्वर ने आपका एक परम सौंदर्य से युक्त ताना बाना बनाया है उसको ठीक से संजोए रखने के लिए, अपनी स्किन को अच्छे से मेंटेन करने के लिए एलोकांती एलोवेरा जेल इससे बढ़िया कोई दूसरा उपाय हो नहीं सकता। ये एलोकांती और एलोवेरा ये स्किन प्रोडक्ट्स में एक नई क्रांति है। आपकी चमड़ी 100 साल तक अच्छी बनी रहेगी और आपकी दमड़ी भी बर्बाद नहीं होगी समझी। चमड़ी और दमड़ी दोनों की बर्बादी से बचना है तो एलोकांती क्या हेल्प करता है, पूरा साइंटिफिक उसके डेटा बता रहे हैं। ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दिया आकर के, कहने के लिए वर्षों की तपस्या लगती है। जोरदार अभिनंदन, वर्षों इसके लिए शोध करना पड़ता है तब जाकर के इस बोलने की कंडीशन में होते हैं, कहने की स्थिति में होते हैं कि इसके करने से ये होता है, उसके पूरे साइंटिफिक एविडेंस है। बिल्कुल समझे। तो समझिए जो बात मोड ऑफ एक्शन की है, कार्यकारी सिद्धांत की समझिए वो दिखाई देती है। हम जो यहाँ देख रहे हैं हम लाल रंग की स्टेनिंग देख रहे हैं जो कोलेजन का लेवल बताती है। जहाँ जहाँ कोलेजन फाइबर का लेवल ज़्यादा होगा वहाँ समझिए आपको पिंक दिखाई देगा। तो अब देखिए नॉर्मल कंडीशन में ऐसा दिखाई दे रहा है। एलोकांती को 3 माइक्रोग्राम, 10 माइक्रोग्राम, 30 माइक्रोग्राम और 100 माइक्रोग्राम लेकर जाते हैं। जैसे जैसे स्वामी जी आप इसका डोज बढ़ाते हैं एलोकांती के ट्रीटमेंट का, वैसे वैसे स्वामी जी अब देखिए पिंकनेस ही बढ़ती जा रही है, जो ये बता रही है कि इन सेल्स के अंदर, इन स्किन सेल्स के अंदर कोलेजन का सिंथेसिस बढ़ना शुरू हो गया है, जो ये बताता है कि कोलेजन का बायोसिंथेसिस पाथवे रेगुलेट हो रहा है और जो हमारी स्किन को हेल्दी रखने के लिए उतना ही जरूरी है। ये स्वामी जी उन सेल्स के रियल इमेजेस हैं जिनके अंदर हमने कोलेजन का लेवल देखा हुआ था। तो आप इसको आगे देकर चलेंगे स्वामी, इसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं और नाप सकते हैं कि कैसे इस नंबर को आप देखें कि कितना सारा चेंज हर एक सेल के अंदर हो रहा है। और लगभग स्वामी जी 1.5 गुना तक ज़्यादा कोलेजन का बायोसिंथेसिस बढ़ता हुआ देखा, जो स्वामी जी बहुत बड़ी वाली बात है। सिंथेटिक वर्ड की बहुत सारी दवाइयाँ जो अलग अलग स्किन कंपनियाँ इस पर काम करती हैं स्वामी जी वो भी इस लेवल तक शायद नहीं पहुँच पाती कि कोलेजन का लेवल कैसे बढ़े, कैसे हमारी त्वचा स्वामी जी उतनी ही खूबसूरत और उतनी खुश दिखाई दे कि कैसे हम वो देख रहे हैं। आजकल कोरियन स्किन का एक नया पागलपन शुरू हुआ है हिंदुस्तान में, ग्लास वाली स्किन। ग्लास स्किन स्वामी जी, ट्रांसपेरेंट स्किन वाली बात होती है, वो स्वामी जी बहुत महंगे हैं। उनके छोटे छोटे ट्यूब लगभग 2-3 हज़ार रुपए से शुरू होते हैं, जिसमें 2 या 2.5 ग्राम क्रीम होती है। 2-2.5 ग्राम क्रीम, 2-2.5 हज़ार रुपए, इतना समझिए लगभग 1000 रुपए ग्राम का उनका रेट चल रहा होता है। उनकी पैकिंग बहुत अच्छी होती है, आई एग्री, पर स्वामी जी मतलब ये समझिए कि आप बहुत पैसा खर्च करके लेकिन उनसे ज्यादा इफेक्ट एलोकांती ये समझिए फार बेटर है। उसके मुकाबले इसके कोई एडवर्स
इफेक्ट नहीं है, अच्छे से हमारे स्किन को हेल्दी हैप्पी रखती है, फुल्ली नेचुरल है और स्वामी जी फुल्ली स्वदेशी है। अब कोरियन की तरफ जा रहे हैं, वो उनके अपने तरीके चीज़ों को बनाने के, जो कोरियन स्किन को सूट करती है स्वामी जी, एलो कांति इंडियन स्किन को सूट करती है। ये एक स्वामी जी बड़ी वाली बात है कि जो हर एक देश के हर एक लोगों की अपनी स्किन अलग टाइप की होती है। वो डिपेंड करता है उनके यहाँ सूर्य की रोशनी कैसी आ रही है, ठंड कितनी रहती है, बर्फ़ कितनी पड़ रही है, गर्मी कितनी है। तो स्वामी जी जो लोग साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं और जो लोग ठंडी जगह रह रहे हैं, दोनों की स्किन की प्रकृति अलग टाइप की है। तो एक ही इस क्रीम वहाँ शायद काम करे, वो जरूरी नहीं। तो स्वामी जी एलो कांति भारतीय स्किन के लिए एक भारतीय क्रीम है जिसका हमें इस्तेमाल अच्छे से स्वामी जी करना चाहिए और ये हमारी स्किन को हेल्दी और हैप्पी रखता है। वो स्वामी जी आज हम यहाँ ऑलरेडी देख रहे हैं। हमने कुछ काम सी एलिगेंस के ऊपर किया स्वामी जी, जैसे भी आपने कहा ट्रांसपेरेंट स्किन की बात की स्वामी जी, सी एलिगेंस एक ट्रांसपेरेंट वर्म है, एक ऐसा कीड़ा, एक ऐसा निमेटोड है, केंचुए के एक चचेरे भाई हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, बिल्कुल पारदर्शी होती हैं, इनकी स्किन सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो स्वामी जी हमने इन एनिमल्स के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज का यूज़ किया और पाया कि जब इनके ऊपर हम अल्ट्रावायलेट रेज ज़्यादा टाइम तक डालते हैं तो स्वामी जी इनके स्किन में विकृतियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। और जब हम दे रहे हैं इनको एलो कांति तो स्वामी जी वहाँ बहुत अच्छा रिकवरी दिखाई देती है। स्किन सेफ्टी की जो बात है स्वामी जी वो हमें बड़ा अच्छी दिखाई देती है। मैं क्विकली स्वामी जी ये डेटा दिखाता हूँ कि जब हम अल्ट्रावायलेट रेज देते हैं तो आप देखेंगे एलो कांति के इस्तेमाल से जो अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से वर्म्स मरने शुरू हो गए थे वो भी स्वामी जी बचने शुरू हो गए थे। और उसके साथ साथ जो एक एजिंग का पिगमेंट है, एक स्वामी जी एक कंपाउंड, इसका नाम है लाइपोफ्यूजिन। ये कंपाउंड ऐसा है जो एजिंग की वजह से बढ़ता जाता है। तो स्वामी जी हमने देखा कि जैसे जैसे हमने अल्ट्रावायलेट रेज दी इन वर्म्स के अंदर, ये नॉर्मल वर्म्स हैं, इनके अंदर ये ग्रीन कलर की स्टीयरिंग बताती है कि इनके अंदर कितना लाइपोफ्यूजिन है, और अल्ट्रावायलेट दी तो स्वामी जी इनका ग्रीन लेवल बढ़ गया जो बताता है कि इनके अंदर एजिंग इंड्यूस हो चुकी थी और लाइपोफ्यूजिन का लेवल बढ़ गया था। और जैसे ही आप इनको ट्रीटमेंट देना शुरू करते हैं एलो कांति के साथ तो ये बढ़ा हुआ ग्रीन कलर का लेवल स्वामी जी वापस नॉर्मलाइज हो गया और जो 15 मिनट का एक्सपोजर था स्वामी जी वही सफिशिएंट था इस पूरे प्रोसेस को रिवर्स करने के लिए। मतलब कि जो अल्ट्रावायलेट बी के एक्सपोजर की वजह से स्किन पे जो एडवर्स इफेक्ट आते हैं उनको स्वामी जी एलो कांति से रिवर्स कर पा रहे थे। ये स्वामी जी बड़ी वाली बात थी, बहुत बड़ी बात। अब स्वामी जी जो लास्ट में हम बात कर रहे हैं, पहले हमने देखा था ह्यूमन सेल्स में कोलेजन के बारे में, कोलेजन की सिंथेसिस के बारे में। स्वामी जी वैसा ही हमने इन वर्म्स के अंदर भी देखा और एक स्पेसिफिक म्यूटेंट वर्म को इस्तेमाल किया जहां जो एक्सोस्केलेटन का कोलेजन है जिसको हम कोलेजन 19 कहते हैं, स्वामी जी उस पर काम किया। ये एक ऐसे स्पेसिफिक म्यूटेंट वर्म है जो इस कोलेजन को ग्रीन कलर से दिखाते हैं। इनके अंदर ग्रीन फ्लोरेसेंस प्रोटीन है, तो जैसे आप इन वर्म्स को लाइट अप करते हैं ये हरे हरे दिखाई देते हैं स्वामी जी। तो ये देखिए नॉर्मल अनट्रीटेड वर्म है जिसके अंदर कोई भी हमने एक्सपोजर नहीं दिया है, पर जैसे ही हम इसको एक्सपोज करते हैं अल्ट्रावायलेट रे से तो आप देखेंगे ये जो ग्रीन कलर की स्टीयरिंग थी स्वामी जी वो कम हो गई थी, वो वर्म्स के अंदर जगह जगह अलग अलग धब्बे आ गए थे। और आप देखेंगे ये हमें बताता है कि कोलेजन की जो बायोसिंथेसिस थी, जो कोलेजन का लेवल था इन वर्म्स में, वो अल्ट्रावायलेट की वजह से कम होना शुरू हो गया था। और जैसे स्वामी जी हमको अब ट्रीट कर रहे हैं एलो कांति के साथ तो आप देखें स्वामी जी बहुत सुंदर बहुत बढ़िया रिकवरी दिखाई देती है कि जो दुष्प्रभाव अल्ट्रावायलेट रेस का होता है स्किन के ऊपर कि जो बताता है कि कोलेजन कम हो रहा है, उसकी स्वामी जी बहुत अच्छी रिकवरी, बहुत अच्छा रिजुविनेशन और उसका पूरा रिसाइकलिंग का काम स्वामी जी में अच्छे तरीके से दिखाई देता है। तो ये हमने आज फाइंडिंग देखी कि एलो कांति हमारी स्किन सेल्स को हेल्दी हैप्पी रखता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ठीक करता है और उसके साथ साथ जो कोलेजन बायोसिंथेसिस की बात है स्वामी जी वो भी बहुत अच्छे तरीके से ठीक हो जाती है। और ये फाइंडिंग स्वामी जी एक बड़े स्किन जर्नल में अंडर पब्लिकेशन है। डर्मेटोलॉजी की जो बड़ी बात है स्वामी जी उसमें हम आजकल बात कर रहे हैं और आयुर्वेद के क्षेत्र में एक आयुर्वेदिक क्रीम, आयुर्वेदिक जेल, एक डर्मेटोलॉजिकल प्रोडक्ट भी हो सकता है स्वामी जी के पास, वो हम उसको पब्लिश कर रहे हैं। तो ये हर दिन एक नया अनुसंधान आपके सामने रखते हैं।